केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में 18 फुटपाथ दुकानदारों को सौंपी चाबियां। कहा, स्थायी ठिकाना मिलने से दुकानदारों की आय में होगी वृद्धि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल भोगनाडीह जाएंगे। हूल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। शहीद सिद्धू कान्हू को देंगे श्रद्धांजलि। भाजपा का संपर्क से समर्थन अभियान जारी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर प्रधानमंत्री की अगुवाई में वैश्विक पटल पर देश के बढ़ते मान सम्मान पर की चर्चा। और घुरती रथ यात्रा में दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मौसीबाड़ी में 9 दिन के प्रवास के बाद आज भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ लौट रहे घर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्नगान एबंडेंस इन मिलेट्स का वीडियो जारी किए जाने का स्वागत किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह वीडियो बहुत रचनात्मक है और इससे लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए श्री अन्न को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। यह वीडियो ग्रैमी अवार्ड विजेता और भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह ने तैयार किया है। इस गीत के बोल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हैं और इसका उद्देश्य श्री अन्न के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। One world, one harmony, an ancient melody. So much that we can gain. The magic of this brain. खाओ कोडो राजगीरा, कांगनी कुट्टू सामा और सनवा। तंदुरुस्त रहो तुम, कभी न हो बीमार। किसानों को हम दे दे थोड़ा थोड़ा प्यार। ले लो बाजरी जुवार, ले लो रागी सालो साल। कोडरमा में आज 18 फुटपाथ दुकानदारों को नवनिर्मित मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकान आवंटित किया गया। जिला प्रशासन द्वारा इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण व्यवहार न्यायालय के निकट कराया गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दुकानदारों को दुकान की चाबी सौंपी। कोडरमा में फुटपाथ दुकानदारों को दुकान की चाबी सौंपते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि स्थायी ठिकाना मिलने से अब इन दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी होगी। उनको दुकान मिल जाने से, स्थायी दुकान मिल जाने से वो अच्छे ढंग से अपना व्यवसाय, जिसका भी है, कोई दुकान है, कोई जो भी प्रतिष्ठान है, उसको सही ढंग से वो कर सकते हैं, मेहनत के साथ कर सकते हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि फुटपाथ दुकानदारों के लिए अलग अलग जगहों पर 300 दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। पहले चरण में 18 दुकान बनाए गए हैं। लगा हुआ है, कुछ में काम लगना है। अभी जैसे कोडरमा सिविल कोर्ट के पास हम लोगों ने 18 दुकान का आज उद्घाटन किया। वैसे ही अभी 12-15 दुकानें जो है वो जयनगर रोड में सुधा स्वीट्स के सामने खुल रहा है। वो इसी महीने उसका भी हम लोग उद्घाटन कर लेंगे, जुलाई में ही। लाभुक दुकानदारों ने कहा कि फुटपाथ पर व्यवसाय करने से उन्हें हर मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साथ ही प्रशासन का भय भी बना रहता था। अब उनकी जिंदगी आसान हो गई है। अपना दुकान है, उसमें लोग व्यवस्थित रूप से अपना व्यवसाय कर सकेंगे, उसको आगे बढ़ा सकेंगे। जो है सो चाय का दुकान खोलेंगे और सबका जो है सो अपना सेवा में लगल रहेंगे और अपना रोजी रोटी में जो है रमल रहेंगे। इस बीच में हम लोगों को दुकान खाली करने का, हम लोग फिर जाते थे डीसी सर से मिल रहे, इसमें मतलब कई दिन जो हम लोग बाधित रहते थे, परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे कि करना क्या है, आगे करना क्या। जिन दुकानदारों को दुकान की चाबी सौंपी गई, उनकी खुशी देखने लायक थी। फुटपाथ पर दुकान लगाने से NH 31 पर हमेशा जाम लगा रहता था। धीरे धीरे
दूसरे फुटपाथी दुकानदारों को भी दुकान मिल जाने पर इस समस्या का स्थायी समाधान निकल जाएगा। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के विकास पर सवाल उठाया है। उन्होंने सिमडेगा में कल पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जमीनी हकीकत बताता है कि झारखंड का विकास कम हुआ है। राज्यपाल क्षेत्र भ्रमण के क्रम में कल सिमडेगा में थे। उन्होंने पहले कहा था कि लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर राजभवन आने की जरूरत नहीं है, वे खुद लोगों तक जाएंगे। Village man, I know the agonies of the people living in the village, how hard it is to get an exposure, good experience to come up in the life. Because in my village also, when we were very young, there is no potable water, there is no electricity, there is no school. So we all know how difficult it is to catch a bus. We have to walk 2 kilometers. That all is over now. And like that, so the agony of the village people I know very well, so I want to see them, meet them at their place. That is the very purpose of this journey. As you all know very well, when I took over as the governor of Jharkhand, I said I came here not as a British governor to rule, but as an Indian governor to serve. I said I will not wait for the people to come to Raj Bhavan, rather I will take the Raj Bhavan to the चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर अवमानना का मामला खारिज हो गया है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि वे जो भी तथ्य लोगों के बीच लाते हैं उसका ठोस आधार होता है। चीफ इंजीनियर खड़ा है स्वर्णरेखा परियोजना का, तो ये सारे जो पदाधिकारी हैं इनको तो कानून की जानकारी होनी चाहिए। मगर ऐसी दहशत जमशेदपुर में हो जाएगी कि केवल यहाँ अनियमितता ही चल सकती है, केवल गलत काम ही चल सकता है, तभी इस तरह का माहौल बनता है। और मैं मंत्री जी से कहूँगा कि इस दिशा में जाएंगे तो आगे परेशानी होगी और बौना जी हो जाएंगे अपने ही कारगुजारियों से। इसलिए मंत्री पद का ख्याल रखें, अपनी प्रतिष्ठा का खुद ही ख्याल रखें, दूसरे को मत कहें कि हमारे प्रतिष्ठा का हनन किया। मैं तो कहता हूँ कि एक मामला उन्होंने खुद दर्ज कराया है यहाँ की पुलिस में एफआईआर कि किसी ने जालसाजी करके कट पेस्ट करके किसी महिला के साथ अश्लील वार्ता का उनका वीडियो जारी कर दिया है, वायरल हो गया है। मुझ पर भी आरोप लगाया कि मैंने ही करा दिया है। एफआईआर क्या उन्होंने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल साहिबगंज के भोगनाडीह जाएंगे। हूल दिवस पर भोगनाडीह में एक मेला का आयोजन किया गया है। भोगनाडीह शहीद सिद्धो कान्हू की जन्मस्थली है, जहां हूल दिवस पर प्रतिवर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस मेले में झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से काफी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग आते हैं। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार के लखीसराय में सरकार के 9 साल पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। एक हिस्सा है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन के 9 साल समाप्त हो गए। देश की जनता का धन्यवाद करने के लिए देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर लोकसभा में गए हैं और इसी के तहत मैं आज मुंगेर वालों को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर धन्यवाद करने आया हूं, क्योंकि ये बिहार की ही जनता है जिसने 2014 में मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 53% वोट के साथ 39 सीटें दी। अब समय आ गया है कि 1-2 सीटों का जो कमी रह जाता है उसको भी पूरा करना है। 14 में आपने जिताया, 19 में आपने जिताया,
अब 24 में सभी की सभी सीटें कमल के निशान को देने का काम करिए, एनडीए को देने का काम करिए। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली में सरकार के 9 साल पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार में योजनाओं के कार्यान्वयन में गति तो आई ही, उसके लक्ष्य और राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। कि पहले मिलते थे 43,000, फिर मिलने लगे 1.5 लाख, तो ये भी फर्क आ गया। कुछ राज्य सरकारें हमारी थी, उन्होंने अपने पास से भी पैसे लगाए, तो कहीं कहीं 2.5 लाख रुपए भी मिलने लगे। तो ये स्केल बदला और स्पीड कैसे बदली कि भाई ये बीडीओ कलेक्टर इनका यूटिलाइजेशन मंगाने में बहुत टाइम लगता है। जियो टैग टेक्नोलॉजी, इसकी शुरुआत की मोदी जी ने, और उसको कहा कि अगर आपका मकान बन रहा है तो आप फोटो खींच करके भेज दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का संपर्क से समर्थन अभियान जारी है। इसके तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज रांची के डिबडीह में जनसंपर्क किया। उन्होंने 8 बार हॉकी में भारत का नाम रोशन करने वाली कांति बा और उनके पुत्र नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर अनीक लकड़ा को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वैश्विक पटल पर देश के बढ़ते मान सम्मान पर चर्चा भी की। इसके अलावा उन्होंने वार्ड संख्या 26 में जाकर लोगों से डोर टू डोर संपर्क किया और उन्हें केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियां बताईं। उत्तर प्रदेश के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र देव सिंह ने आज राजमहल लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों के कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि इन 9 वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का मान बढ़ाया है और चौमुखी विकास किया है। केंद्रीय कैबिनेट की कल हुई बैठक में गन्ने की खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गई है, जिससे गन्ना उत्पादक किसान काफी खुश हैं। इन किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया है। 10 रुपए वृद्धि की है अभी केंद्र सरकार ने। हम गन्ना किसान इस फैसले से को लेकर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं आने वाले समय में केंद्र सरकार और गन्ना मूल्य वृद्धि कर किसान हितों में फैसले लेगी, ऐसी आशा करते हैं। जो भारत सरकार ने FRP में 10 रुपए की गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की है, मैं भारत सरकार का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। इससे लाखों किसानों को लाभ होगा और ये सबसे बड़ी जो किसान हित की बात जहाँ तक हम करते हैं, पिछले 9 साल में भारत सरकार ने 105 रुपए की बढ़ोतरी की है न्यूनतम समर्थन मूल्य में। तो ये निश्चित रूप से किसानों के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार ने गन्ने का MSP 10 रुपये बढ़ाया है। भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार किसानों के बारे में बहुत कुछ अच्छा कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में चलाए जा रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखा जा रहा है। इन केंद्रों में लोगों को मुफ्त चिकित्सा के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत रांची के नया सराय में स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लगभग 5000 की आबादी के लिए वरदान साबित हो रहा है। सेंटर के सफलतापूर्वक संचालन से ग्रामीणों को अपने गांव और आसपास में ही टीबी और कैंसर की स्क्रीनिंग, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और प्रसव की सुविधा के साथ ही ब्लड प्रेशर और शुगर की भी स्क्रीनिंग नियमित रूप से की जाती है। सेंटर का जो एक योगदान दिया है ये ग्रामीण लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। और ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है ये 3000 से 5000 के पॉपुलेशन के बीच को कवर करता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हर दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है।
लोगों की सेवा के लिए वेलनेस सेंटर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथ 2 सपोर्टिंग स्टाफ की व्यवस्था रहती है। इन केंद्रों में लोगों को मुफ्त इलाज और दवा के साथ बीमारी के प्रति जागरूक किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ स्वास्थ्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नया सराय में चलती है। वहाँ एक CHO और 2 NM हम लोग रहते हैं। हम लोग का सेंटर 9 बजे से 3 बजे तक खुलती है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और कम लागत में ही, पैसा तो बिल्कुल नहीं लगता है, मुफ्त में ही उनका इलाज अच्छी तरह से हो जाता है। अपने ही गांव और आसपास में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के खुल जाने से स्थानीय लोगों को कम समय में बगैर किसी खर्च के इलाज और दवा मिल जा रही है। लोगों का कहना है कि अब वो बीमारियों को छुपाते और दबाते नहीं हैं। पड़ता था, दूर जाने के चक्कर में आर्थिक परेशानी का भी सामना करना पड़ता था, समय का बचत हो गया और यहाँ महिला जो डॉक्टर आ रही है समय से आ रही है, सब कुछ का इलाज हो रहा है। जो भी आज के समय में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की भूमिका काफी अहम हो गई है। इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को इलाज और चिकित्सकीय सलाह मिलने के साथ ही बीमारियों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल रिकॉर्ड भी तैयार किया जा रहा है ताकि भविष्य का मास्टर प्लान तैयार किया जा सके। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के रांची क्षेत्रीय कार्यालय में आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। आज के दिन प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका से युवा पीढ़ी को अवगत कराना है। इस वर्ष सांख्यिकी दिवस का थीम है सतत विकास लक्ष्य की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय ढांचे के साथ संरेखित करना। वक्ताओं ने इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। And winners of the on-the-spot essay writing competition 23. I wish them a brilliant and prosperous future and eagerly anticipate their sustained interest. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के रेलवे स्टेशनों के नाम पट्टी से बांग्ला भाषा को हटाने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के विभिन्न इलाकों में काफी संख्या में बांग्ला भाषी रहते हैं। इसे ध्यान में रखकर उन्होंने रेल मंत्री से पुनः रेलवे स्टेशनों के नाम पट्टी पर बांग्ला भाषा दर्ज कराने का आग्रह किया है। राजधानी रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में आज दोपहर 1 बजे अचानक 8 बसों में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। इन बसों में कोई यात्री नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वो अंदर में भी लगा। हाँ। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ रांची पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। श्रम अधीक्षक अविनाश कुमार ने अगस्त 2021 में उनके खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाना में FIR दर्ज कराई थी। उन पर नाबालिग बच्ची और उसके भाई से घर पर काम कराने का आरोप है। जमशेदपुर स्थित मानगो वन विभाग के कार्यालय के पीछे वर्ष 2018 में जल मीनार का शिलान्यास किया गया था, लेकिन यह जल मीनार 5 वर्ष बाद भी तैयार नहीं हो पाया है। पानी टंकी नहीं बन पाने के कारण हजारों घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। झामुमो कार्यकर्ताओं ने कल जल मीनार निर्माण स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही उपायुक्त से मिलकर इस मामले की शिकायत करेंगे। आप बताइए, यहाँ मानगो वासी पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है और यह पानी टंकी का इतना कछुआ चाल से चलना अब झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त से बाहर हो गया है।
यहाँ के बस्ती वासियों का कंप्लेन है, यहाँ का शिकायत है और हम लोगों ने दौरा के क्रम में यहाँ पर आया। हम लोगों ने देखा यहाँ किसी तरह का एक्टिविटी नहीं है, कोई ठेकेदार यहाँ काम नहीं कर रहा है और बस्ती वासियों का ये भी कहना है और हम लोगों ने भी ये देखा कि सही मायने में जो काम बहुत निचले स्तर का हो रहा है यहाँ का। भाजपा के कांके विधायक समरीलाल की पत्नी अनीता देवी द्वारा कांके थाना प्रभारी के खिलाफ की गई शिकायत को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में आयोग ने रांची के डीसी और एसएसपी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस संदर्भ में की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगा है। विधायक की पत्नी अनीता देवी ने थाना प्रभारी पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसके लिखित शिकायत आयोग से की है। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर में घुरती रथ यात्रा को लेकर सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। मौसीबाड़ी में 9 दिनों के प्रवास के बाद आज भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपने निवास स्थान पर लौट रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के मौसीबाड़ी से घर वापसी के इसी यात्रा को घूरती रथ यात्रा कहा जाता है। जगन्नाथपुर में 9 दिनों के इस उत्सव के दौरान मेला भी लगता है। इस मेले में हर रोज काफी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने जरूरत के सामानों की खरीदारी की। अच्छा लग रहा है, मतलब इतने सारे लोग हैं, बहुत मजा आ रहा है। बाबा जगन्नाथ का कृपा है, मौसम भी अच्छा हो गया है और बहुत मजा आ रहा है। झारखंड समेत देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रांची में भी इस त्यौहार को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। तमाम चुनौतियों के बीच भारत की वित्तीय अर्थव्यवस्था लगातार विकास की ओर बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट हो या क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का अर्थव्यवस्था को लेकर किया गया दावा, ये सभी रिपोर्ट यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ोतरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 27वां अंक जारी किया। रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल (FSDC) की उप समिति की वित्तीय स्थिरता के जोखिमों को लेकर किए गए समग्र मूल्यांकन पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कुछ देशों में कमजोर हुई है, बैंकिंग प्रणाली भी कमजोर हुई और लगातार चल रहे भू राजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति की स्थिति के चलते बढ़ी हुई अनिश्चितता का सामना कर रही है। FSR रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था और घरेलू वित्तीय प्रणाली को मजबूत आर्थिक बुनियाद का समर्थन मिला। रिपोर्ट के अनुसार निरंतर विकास की गति, मुद्रास्फीति में कमी, चालू खाते घाटे में कमी, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि और वर्तमान में जारी वित्तीय अनुशासन और एक मजबूत वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था को निरंतर विकास के रास्ते पर बनाए रखने में मदद कर रही है। क्या कहती है RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट? रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था में मजबूती बनी हुई है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को GDP विकास में तेजी और महंगाई में कमी की सौगात मिली, जो दुनिया में कहीं और दिखती नहीं। रिपोर्ट कहती है कि मार्च 2023 में बैंकों का कुल NPA 3.9% के स्तर पर रहा, जो 10 सालों का सबसे निचला स्तर है। उधर बैंकों के नेट NPA में भी लगातार कमी आई है और ये अब 1% के स्तर पर पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि मार्च 2024 तक बैंकों में NPA में और भी कमी आएगी और ये 3.6% के स्तर पर पहुंच सकता है। बैंकों के स्ट्रेस टेस्ट में पता चला है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी देश के वाणिज्यिक बैंक न्यूनतम पूंजी की आवश्यकताओं पर खरे उतरेंगे। उधर चालू खाता घाटा साल 2023 में जनवरी से मार्च तक की तिमाही में कम होकर के 1 अरब 30 करोड़ डॉलर हो गया। यह सकल घरेलू उत्पाद का 0.2% है। ऐसा व्यापार घाटे के संतुलन और सेवाओं के निर्यात में मजबूत बढ़ोतरी की वजह से हुआ। हालांकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2% के बराबर कमी दर्ज की गई थी, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह 1.2% पर थी।
एक और उपलब्धि को छूते हुए शेयर बाजार ने बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही प्रमुख सूचकांकों में रिकॉर्ड स्तर को छू लिया। कारोबार के दौरान दोपहर बाद सेंसेक्स ने 64,000 का लेवल पार किया और निफ्टी ने पहली बार 19,000 का आंकड़ा पार किया। बता दें कि अमेरिकी बाजारों में तेजी और विदेशी पूंजी की आवक बढ़ने से बुधवार को घरेलू शेयर बाजारों के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। बाजार सूचकांक में अहम भागीदारी रखने वाली बड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी होने से भी सकारात्मक धारणाओं को बल मिला है। उधर S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अगले 3 सालों तक दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान है। विकास की ओर बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए QS ने भी दावा किया कि जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकता है। QS का दावा है कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो साल 2028 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरे पायदान पर आ जाएगी। इसके लिए आबादी, रोजगार के अवसर, शिक्षा क्षेत्र में निवेश और गुणवत्ता जैसे मुद्दों से निपटने के लिए नीतियों का प्रभावपूर्ण तरीके से लागू किए जाने की वकालत की गई है। गौरतलब है कि पहली तिमाही में यूरोजोन में विकास दर नेगेटिव 0.1% रही, यानी तकनीकी तौर पर यूरोजोन की 20 अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर में प्रवेश कर चुकी हैं। उधर अमेरिका में भी मंदी की आशंकाओं पर बहस का सिलसिला लगातार जारी है। जानकार मानते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संस्थाओं का सकारात्मक संदेश देश की आर्थिक नीतियों की सफलता का नतीजा माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चाईबासा के उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर जिले में राजस्व संग्रह के लिए मानकी मुंडा के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इसके तहत कुमारडुंगी अंचल कार्यालय में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधायक निरल पूर्ति ने टांगर, चांपिला और पातार हाथू मौजा के मुंडा तथा टुंटा काटा दिरीगो कोंकलपी मौजा के डाकुआ को नियुक्ति पत्र सौंपा। वहीं सोनुआ के अंचलाधिकारी ने बेड़ासाई और पनसुआ मौजा के मुंडा तथा बाईबेड़ा के प्रधान को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। चाईबासा के MP MLA कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया है। मंत्री द्वारा सरयू राय के खिलाफ दिए गए सबूत एवं तथ्यों को कोर्ट ने नॉन मेंटेनेबल करार दिया। श्री गुप्ता ने सरयू राय पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में मीडिया में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था। पत्रिका के सर्वे में पढ़ाई के मामले में रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज को एक बार फिर पूर्वी भारत में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह कॉलेज कला संकाय में देश भर के 173 कॉलेजों में 32वां स्थान हासिल किया है। वहीं विज्ञान में 198 कॉलेजों में 75वां स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य संकाय के सर्वे में 225 कॉलेजों में इस कॉलेज को 35वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं BBA के 201 कॉलेजों में 31वां स्थान मिला है। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने जन्म मृत्यु निबंधन को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिले में जन्म मृत्यु निबंधन को लेकर 14 जुलाई से 14 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस बैठक में निबंधन में आने वाले कठिनाइयों पर बारीकी से चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को इस संदर्भ में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद के अध्यक्ष रविन्द्र सिंह ने 28 बाजार समितियों के पणन सचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी जिला मुख्यालयों में कृषि बाजार प्रांगण की स्थापना करने, बाजार समिति की खाली पड़ी जमीनों में किसानों के लिए क्लीनिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग की व्यवस्था करने तथा छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज के निर्माण सहित कई निर्णय लिए गए। चतरा के उपायुक्त अबू इमरान और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में 18 फुटपाथ दुकानदारों को सौंपी चाबियां। कहा, स्थायी ठिकाना मिलने से दुकानदारों की आय में होगी वृद्धि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल भोगनाडीह जाएंगे। हुल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। शहीद सिद्धू कान्हू को देंगे श्रद्धांजलि।